हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं अध्याय 13 जो कि यूनिट 8 का दूसरा लेसन है, जिसमें हम न्यूक्लियर के बारे में, न्यूक्लियाई के बारे में पढ़ेंगे कि न्यूक्लियाई क्या होते हैं। ठीक है, तो हम नाभिक के बारे में पढ़ रहे हैं। किसी भी नाभिक को हम कैसे समझ सकते हैं, इसके लिए हमें जो सिलेबस का ब्लूप्रिंट दिया हुआ है उसको देखते हैं, और साथ ही साथ क्या चीज़ जो है इस सिलेबस में हटा है उसको पर भी हम क्या करते जाएंगे। जहाँ जहाँ वो सिलेबस की बात आती जाएगी वहाँ पर देख लेंगे कि क्या सिलेबस यहाँ पर आउट ऑफ है और क्या क्या यहाँ है। तो नाभिक की संरचना और साइज हम लोगों के सिलेबस में दिख रहा है। यहाँ रेडियो एक्टिविटी पढ़ना है, अल्फा बीटा गामा कण या किरणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, और साथ ही साथ उसमें रेडियो एक्टिव का क्षय होना इसके बारे में। द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध पढ़ेंगे, द्रव्यमान क्षति पढ़ेंगे, प्रति न्यूक्लियन में बंधन ऊर्जा पढ़ेंगे, और द्रव्यमान संख्या के साथ इसमें परिवर्तन को पढ़ना है, और नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन को हमें पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिए कि नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन को हमें पढ़ना है। यहाँ तक के सभी टॉपिक को हमें क्लियर करना है। तो सबसे पहले जो टॉपिक में है या नहीं है वो अलग बात है। सबसे पहले हम इसकी इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। किसी भी नाभिक के लिए हम देखें तो किसी भी नाभिक की कण की यदि बात करें तो उस नाभिक के न्यूक्लियस के चारों ओर जो है नाभिक, किसी भी नाभिक में, ये मान के चलो कोई एटम है, ये उसका नाभिक है। उस नाभिक में 3 प्रकार के आवेश पाए जाएंगे। एक तो धन आवेश प्रोटॉन, एक तो ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन, और एक तो अनावेशित जो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो इस तीनों प्रकार के जो कण पाए जाते हैं, जिसमें जो सबसे अधिक होती है वो किसी भी परमाणु की जो अध्ययन करने के केंद्र में केंद्रित होती है। उन केंद्रित अध्ययन के लिए हमें उसको समझने के लिए कोई किरण का अध्ययन करना पड़ता है, जैसे अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण में हम क्या लेंगे, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, इस प्रकार के बहुत सारे किरण होते हैं, जिससे किसी भी नाभिक की संरचना के लिए उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संरचना हम देख सकते हैं। तो देखते हैं कि किसी भी नाभिक की त्रिज्या जो होती है उस परमाणु की त्रिज्या के तुलना में कितने गुने कम होगी या कितने गुने अधिक होगी। तो हम देखें तो ये जो है किसी भी अल्फा कण के लिए यदि हम किसी परमाणु की त्रिज्या के लिए नाभिक की दूरी देखें तो उसकी जो है तुलनात्मक अध्ययन करें तो नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या की तुलना में 10⁴ गुने से भी कम होती है। ठीक है, अब यदि हम इसके आयतन की बात करें कि नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन के अपेक्षा कितने गुनी होती है, तो नाभिक का आयतन परमाणु के आयतन से लगभग 10⁻12 गुनी होती है। इसका तात्पर्य हमें ये समझ आता है कि किसी भी परमाणु को 99.9% से अधिक द्रव्यमान हो सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए हमें वो जो नाभिक है वो संलयन भी हो सकती है और विखंडन भी हो सकती है, अर्थात नाभिकों का टूटना भी हो सकता है और नाभिकों का जुड़ना भी पॉसिबल हो सकता है। इसको समझाने के लिए हम देखें तो हम लोगों के पास है नाभिक की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस देखेंगे तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस को रदरफोर्ड ने अल्फा कणों पर बताया था। तो रदरफोर्ड क्या कहते हैं, रदरफोर्ड कहते हैं कि किसी भी अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर यह बताया जा सकता है कि किसी परमाणु का धन आवेश व द्रव्यमान उसके नाभिक में क्या होते हैं, केंद्रित होते हैं। अर्थात प्रोटॉन और न्यूट्रॉन किसी भी नाभिक के अंदर में स्थित होते हैं। अर्थात किसी भी धन आवेशित भाग को नाभिक कहते हैं, और नाभिक के मुख्यतः 2
कण होते हैं। धन आवेशित भाग को हम क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु का नाभिक कहते हैं। उसमें 2 कण होते हैं, 2 भाग होते हैं। एक भाग होता है प्रोटॉन और दूसरा होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो भाग होती है उसको सन 1919 में रदरफोर्ड ने खोजा था, जिसमें किसी भी नाभिक की मूल या स्थायी कण के लिए इन्होंने प्राप्त किया। एक प्रोटॉन पर आवेश का परिमाण प्राप्त करने के लिए देखा तो वो 1.6 × 10⁻19 के तुल्य हुआ। लेकिन प्रोटॉन का आवेश जो होती है उसमें हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान जो होता है 1.673 × 10⁻27 किलोग्राम हो सकती है। अब यदि हम बात करें इसके प्रोटॉन के द्रव्यमान, प्रोटॉन पर आवेश और प्रोटॉन का कोणीय संवेग, तो ये मान जो होते हैं निश्चित होते हैं। इन मानों की यदि बात करें तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या हमेशा एक प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान जो है 1.007276 होती है, जिसे किलोग्राम से लिया जाता है। इसी प्रकार प्रोटॉन पर आवेश की बात करें तो यहाँ पॉजिटिवली आवेश होती है जो कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होते हैं। और इसी प्रकार प्रोटॉन की कोणीय संवेग की बात की जाए तो ये 1/2 h/2 होती है, जहाँ h जो होती है ये प्रकाश जो हम लोगों के पर इंसिडेंट होती है उसके क्या होते हैं? प्लांक नियतांक कहलाते हैं। चौथी इसकी कंडीशन होती है प्रोटॉन का चुंबकीय आघूर्ण लगभग 2.79 नाभिकीय मैग्नेटॉन होती है और इसे एक हाइड्रोजन 1 या 1p1 या p से दर्शाया जाता है। तो इसको आप लोग क्या करोगे? हमेशा से अपने माइंड में रखोगे कि क्या चीज़ है, कैसे हम लोग इसको देखे हैं, इसके बारे में अध्ययन किए हैं। अब आगे यदि बात करें तो आगे हम देखते हैं न्यूट्रॉन, इसका जो दूसरा भाग होता है। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, उसके समीपी स्थान पर निर्भर होते हैं। समस्थानिक मतलब उसके समतुल्य होंगे लेकिन बराबर नहीं। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम तथा ट्राइटियम आदि द्रव्यमानों के अनुपात में 1:2:3 में पाए जाते हैं। हमेशा आप लोगों का 1 नंबर का क्वेश्चन में आ जाता है कि न्यूट्रॉनों के समस्थानिक के लिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम का अनुपात क्या होता है? 1:2:3 होता है। इसमें प्रोटॉनों की द्रव्यमान जो होती है अतिरिक्त उदासीन द्रव्य के मात्रा में प्रोटॉन की मात्रा के गुणज के रूप में विद्यमान होते हैं। यहाँ जब इसकी बात की पुष्टि जो होती है इसको बेकर नामक वैज्ञानिक ने, बोथे और बेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में प्राप्त किया, जिसमें उन्होंने देखा कि यदि किसी बोरान या लिथियम पर अल्फा कणों की हम बौछार कर रहे हैं, बमबारी कर रहे हैं, तो बमबारी के दौरान उसकी भेदन क्षमता कितनी होती है, अर्थात उसको छेदित करने की। जैसे अल्फा कण की बमबारी किस पर कर रहे हैं? बोरान पर कर रहे हैं या लिथियम परमाणु पर कर रहे हैं। तो वहाँ लिथियम परमाणु या बोरान परमाणु जो होते हैं एक समतल आकृति के होते हैं, जिस पर हम यदि अल्फा कण को बमबारी कर रहे हैं तो उसको वो कितने मतलब उसकी भेदन क्षमता उसको कैसे छेद सकती है, कितने क्षमता पर उसको छेद किया जा सकता है। उसके लिए इन्होंने क्या किया? किरण के जिन कणों को मिलकर बनी हुई मानी जाती है उनके द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के तुलना में क्या होते हैं? तुल्य होते हैं, उसको समझाया। कभी भी हम क्या करते हैं? न्यूट्रॉन की बात करते हैं तो न्यूट्रॉन जो होते हैं वो हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिक होते हैं। समस्थानिक होने के साथ साथ यहाँ हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम जैसे द्रव्यमानों के यदि अनुपात की बात करें, जैसे मतलब हम लोगों का हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम ये सब तत्व है, एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स में हम लोगों का न्यूट्रॉन देखा जाता है और उन न्यूट्रॉनों के यदि
अनुपात की बात करें तो वो 1:2:3 के रूप में प्राप्त होते हैं, जिसे बोथे और बेकर नामक वैज्ञानिक ने सन 1930 में प्राप्त किया था। और उन्होंने बताया कि यदि हम किसी भी बोरान या लिथियम परमाणु पर अल्फा कण की बमबारी करते हैं, बौछार कराते हैं, तब उसको छेदने की उसकी प्रवृत्ति है, उसकी क्षमता है, वो क्या होती है, किसी किरण से उत्पन्न होती है। ठीक है, अब वो जो किरण होती है उसके लिए देखें तो प्रोटॉन का द्रव्यमान जो है, बने हुए जो किरण हैं जिससे उसकी भेदन क्षमता क्या होती है, उस किरण से उत्पन्न हो रही है, उसका द्रव्यमान उस किरण के द्रव्यमान के तुलना में क्या होते हैं, तुल्य होते हैं। जिसे क्या करते हैं, 1932 में इंग्लैंड के जे वैज्ञानिक जो चैडविक नाम का वैज्ञानिक है, जे चैडविक उसका हाफ नाम है, जे चैडविक नाम का वैज्ञानिक बेरिलियम और नाभिक पर अल्फा कण का लिथियम नाभिक पर देखकर इन्होंने बताया कोई अल्फा कण को यदि लिथियम नाभिक पर हम बौछार करें तो वहाँ जो है वो विकिरण जो है उदासीन उत्सर्जित करती है। वो कैसा विकिरण उत्सर्जित करती है, तो उदासीन विकिरण उत्सर्जित करती है, जिसे कार्बन और नाइट्रोजन जैसे हल्के नाभिकों पर देखा जा सकता है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट या दिक्कत होगी तो आप लोग बोल सकते हैं, काहे कि ये जो है बेसिक पॉइंट है जिसमें आप लोगों का पूरा अध्याय टिका हुआ है। अब आगे की बात करें तो आगे हम इसकी बात करें तो देख सकते हैं कि किसी भी प्रोटॉन को यदि हम क्या करते हैं, बमबारी करने के बाद उसके ऊर्जा और संवेग के संरक्षण पर देखते हैं तो वहाँ पर हमें मुख्य तथ्य प्राप्त होते हैं। पहला तथ्य ये प्राप्त होता है कि न्यूट्रॉन हमेशा अनावेशित कण होंगे। पहला तथ्य हमें क्या मिल जाता है कि न्यूट्रॉन हमेशा अनावेशित कण रहेंगे। दूसरा हमें क्या मिलता है, तो इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान से थोड़ा सा अधिक रहेगा, अर्थात हम देखें हैं प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.675 × 10⁻26 और 27 के करीब होगा। इसका और नेक्स्ट की पॉइंट ये आता है कि ये क्या होते हैं, विद्युत रूप से उदासीन होने के कारण इसमें परमाणु द्वारा आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है, अर्थात परमाणु की लक्ष्य की गहराई भेदित करता है कि वो कितने ही खंड पर नाभिकों को विखंडित करेगा या संलयित करेगा। इसमें न ही आकर्षण होता है और न ही प्रतिकर्षण की क्रिया होती है। चौथा, इसकी की पॉइंट की यदि बात करें तो न्यूट्रॉन का चुंबकीय आघूर्ण -1.9791 नाभिकीय मैग्नेटॉन होती है। इसका स्पिन कोणीय संवेग जो होता है, स्पिन चुंबकीय क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, इसके बारे में बताएंगे एक्स्ट्रा टाइम निकालकर कि मैग्नेटॉन का कोणीय संवेग कैसे निकाला जाता है। तो उसका मान 1/2 h/2 होते हैं। न्यूट्रॉन को 0, n, 1 या n से दर्शाया जाता है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। फिर जब हम क्या करते हैं, किसी भी न्यूट्रॉन को प्रोटॉन से क्रिया कराते हैं, डीके बोलते हैं इसको, क्षय होना, हिंदी में बोलते हैं क्षय होना या इंग्लिश में बोलते हैं डीके होना। तो जब हम न्यूट्रॉन का डीके करते हैं तो वो प्रोटॉन में टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त करते हैं और एंटी न्यूट्रिनो मुक्त करते हैं। एंटी न्यूट्रिनो मुक्त करते हैं, इसका मतलब ये है कि ये 0 मुक्त करेगा। हाइड्रोजन क्या होते हैं, ये हाइड्रोजन 1 होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। तो यहाँ पर ये जो है न्यूट्रॉन को जब डीके कराते हैं, क्षय कराते हैं, तो प्रोटॉन मुक्त होता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, एंटी न्यूट्रिनो मुक्त होता है। अब देखो यहाँ पर ये 1 है, ठीक है, तो ये 1 है यहाँ पर न्यूट्रॉन का, और ये n है, ये 0 है। तो इतना ही बराबर होना चाहिए इसको डीके कराने पर, तभी जाकर वो सेटिस्फाई होगा। ये 1 है, ये -1 है, ठीक है,
ये +1 ये -1, तो प्लस और -1 क्या होते हैं, 0 होते हैं, आया 0। और इसी प्रकार ये 1 है और ये 0 है, 1 और 0 को ऐड करने पर क्या आते हैं, 1 आते हैं, तो आ गया। और एंटी न्यूट्रिनो क्या होते हैं, 0 देते हैं, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। और इस प्रकार हम क्या कर लेते हैं, न्यूट्रॉन को किसी भी परमाणु पर देख सकते हैं। और ये देखते हैं लास्ट इसका की पॉइंट ये होता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत आयु जो है वो 16.6 मिनट की होती है। अर्थात इसको हम क्या कर सकते हैं, इसकी औसत आयु को 1000 सेकंड में निकाल सकते हैं। और इस प्रकार हमने क्या देखा, तो न्यूट्रॉन के बारे में देखा।